Good morning dear students. In previous video we discussed about the meter or slide wire bridge. In that video we studied about how we can find unknown resistance by using meter or slide wire bridge. Now in this video we are going to discuss our next topic, that is potentiometer. What is the potentiometer? Potentiometer is a device by using this we can compare EMF of two cells or we can find internal resistance of the cell. देखो कि यह पोटेंशियोमीटर एक ਇਹੋ जी डिवाइस आ ਜਿਹਨੂੰ यूज करके ਆਪਾਂ ਕੀ कर सकते हैं, दो सैल की EMF ਨੂੰ कंपेयर कर सकते हैं। EMF की सी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, मतलब जो अपना सर्किट की ओपन आ उस वेले सैल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सीगा उसनूं आपां की कहता सीगा EMF ऑफ द सैल, मतलब सैल की एक्चुअल वोल्टेज कितनी सीगी, ठीक है, उसका कितना पोटेंशियल सीगा। हुण आपां की कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर नूं यूज करके आपां दो सैल की EMF नूं कंपेयर कर सकते हैं ते आपां सैल की इंटरनल रजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर दीयां दो एप्लीकेशन आ जो आपां अगे डिस्कस भी करांगे। हुण नैक्सट की आ कि पोटेंशियोमीटर जो एक्चुअल दे विच की आ मीटर जिहड़ा मीटर ब्रिज सी उहदे च एक वायर लगी सी, पोटेंशियोमीटर भी उसे तरह का हुंदा, पर फर्क की आ पोटेंशियोमीटर दे विच 4 वायर लगियां हुंदियां। आ देखो 1 2 3 ते 4, ये 4 वायर लगियां हुंदियां, ठीक है। ये चारों वायर आपस दे विच अटैच आ ते ओहदे च सिर्फ मीटर वायर दे उत्ते सिर्फ इक्को वायर लगी सी, इहदे उपर इहदे उत्ते 4 वायर लगियां हुंदियां। इहनूं आपां कह दिंदे आ पोटेंशियोमीटर। हुण इहदा प्रिंसीपल की आ, प्रिंसीपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इहदा प्रिंसीपल की आ कि जे आपां पोटेंशियोमीटर दे विचों कांस्टेंट करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, जिहड़ियां वायर लगियां हुईयां उहदे च आपां कांस्टेंट करंट फ्लो करते हैं, मतलब फिक्स आ करंट 1 एंपीयर करता 2 एंपीयर करता जिन्ना मर्जी फिक्स करता, ठीक है, जां कोई भी करंट की अमाउंट आ उहनूं आपां फिक्स रख ला, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। उस टाइम दे विच की होगा, जिहड़ा वायर दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। कितना देखो, पहला आप डायग्राम बनाने हैं, अपने को इस तरह 4 वायर लगी हुई आपस से अटैच है। ए टर्मिनल बी टर्मिनल, इस तरह के उत्ते 4 वायर लगी होंगियां। स्केल पूरा की 1 मीटर का, एक मीटर दी 4 वायर हो गया, ठीक है। हुण आपां प्रिंसीपल दे विच की किया कि जदों तुसीं जॉकी नूं इहदे उत्ते स्लाइड करोगे उसे तरह, ठीक है, सेम प्रोसीजर दे नाल आपां जॉकी नूं स्लाइड करना स्टार्ट करता, स्लाइड करी गए जदों गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लैक्शन शो करती आपां लेंथ नोट कर लांगे, क्योंकि आपको पता है कि यार मीटर ब्रिज एक वायर पूरी हुई 100 सेंटीमीटर हो गया, दूसरी वायर पूरी हुई 200 हो जाऊगा, इस तरह रीडिंग जो वधी जानी है वो आप रीडिंग नोट कर लांगे। हुण इहदा प्रिंसीपल आपां की किया कि जे इहदे चों कांस्टेंट करंट फ्लो कराया आपां इस वायर दे विच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो की होगा लेंथ दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हुण आपां कहांगे किहड़ी लेंथ, वो लेंथ किहड़ी है जिथे अपने कोल गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लैक्शन शो करदा, जदों आपां स्लाइड करते पे हैं 0 होना चाहिए गैल्वेनोमीटर ते, जदों ही 0 आ गया आपां वायर की लेंथ नोट कर लांगे कितनी है, उस लेंथ दे जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल डिफरेंस इहदा प्रिंसीपल की हो गया, इफ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर then potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion, ठीक है। उस पार्ट के उत्ते जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा
वो उन्नी लेंथ के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको आप इहदा प्रिंसीपल कह देंगे हैं। हुण इहनूं आपां प्रूफ भी करना वा। पहलां इहदी सर्किट डायग्राम देखो कि इस तरह की इहदी सर्किट डायग्राम। इहदे नाल आपां बैटरी अटैच करती, उस तो बाद एमोमीटर, फिर रियोस्टैट ते इहनूं आपां अटैच करता इस सैकेंड पोर्शन दे नाल। आपां की कीता, आ जिहड़े दोवें टर्मिनल सी, एक टर्मिनल बैटरी दे नाल अटैच करता, जो सैकेंड टर्मिनल सी उहनूं रियोस्टैट दे नाल अटैच करता। रियोस्टैट भी एक तरह की रजिस्टेंस हुंदी है जिन्हों आपां चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप दे अकॉर्डिंग, ठीक है, जिन्नी मर्जी आपां उसनूं चेंज कर सकते हैं। रजिस्टेंस वो रियोस्टैट कह देते हैं आपां। एमोमीटर तो आपां नूं पता लग जूगा करंट कितना फ्लो करदा, ठीक है। एमोमीटर की करदा, करंट नूं मेजर करदा वा। इत्थों आपां नूं पता लग जूगा कि आपां कितना करंट सर्किट दे विच फ्लो कराया वा। उस तो बाद की करना, आपां इसे टर्मिनल तो बी टर्मिनल तो एक टर्मिनल वोल्टमीटर नाल एक वायर अटैच कर देनी, जिहड़ा दा दूसरा टर्मिनल होगा वो आपां जॉकी दे नाल अटैच कर देंगे, ठीक है। इहदे ते दो टर्मिनल बने हुए इस तरह, इहदे दोवें टर्मिनल्स दा आपां इस तरह कनैक्शन शो करता। मतलब एक दे टर्मिनल दे नाल सिर्फ इक्को वायर लावांगे, इस टर्मिनल दे नाल आपां दो वायर अटैच करनी सेम टर्मिनल को। इस तरह इहदी कंस्ट्रक्शन होगी जदों आपां इहदा प्रिंसीपल प्रूफ करना। ये अपना सर्किट हो गया। बैटरी, बैटरी के नाल एमोमीटर, फिर रियोस्टैट, रियोस्टैट तो बाद ਇਹਦਾ दूसरा टर्मिनल ए नाल अटैच करता। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ पोटेंशियोमीटर ਦੇ सॉरी वोल्टमीटर ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਾਂ ਜੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। प्रूफ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ प्रिंसिपल according to Ohm's law। Ohm's law ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, V equal to I into R, कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਹੁੰਦਾ करंट ਦੇ, प्रोपोर्शनल साइन हटा के ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ कांस्टेंट ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ R। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੀ, R equal to rho L by A। ਇਹ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁੱਟ ਇਨ 1। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, V equal to I, R की वैल्यू रो L by A। अपने को इक्वेशन बन जाऊगा V equal to I रो L by A। इस तो बाद हम की करना कि आपां की किया सीगा कि जेड़ा करंट आ, जो डेफिनेशन की सी प्रिंसीपल दी कि आपां की किया सी इहदे च कांस्टेंट करंट फ्लो कराउणा। ਇਹਦਾ मतलब सर्किट 'ਚ करंट की हो गया कांस्टेंट, रजिस्टिविटी तो पहले ही कांस्टेंट ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एरिया ऑफ द वायर, जो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ वायर लगी हुई आ वाली ਇਹ फिक्स आ, ठीक है। जिन्नी भी ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ थिकनेस होगी वो फिक्स आ। ਇਹਦਾ मतलब एरिया भी ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, फिक्स हो गया, क्योंकि ਆਪਾਂ वायर चेंज ही नहीं करनी। ਇਹਦਾ मतलब एरिया भी कांस्टेंट हो गया वायर ਦਾ, करंट ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ही कांस्टेंट ਆ ਤੇ रजिस्टिविटी कांस्टेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ मटीरियल ਦੀ। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रो I ओवर A, ये की हो गए कांस्टेंट हो गए। जे ये सारे कांस्टेंट V इक्वल टू इनू K पुट कर लो, कांस्टेंट नु K इंटू L। कांस्टेंट हटा दो, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। एक ही सी अपना प्रिंसिपल आई क्या सीगा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वायर के किसी भी पोर्शन के उत्ते वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ दे। यही आपां प्रूफ करना सीगा। ये सीगा अपने कोल पोटेंशियोमीटर दी डेफिनेशन इस टॉपिक दे विच ते ओदा प्रिंसीपल ते प्रिंसीपल दा प्रूफ। नैक्सट हुण की अपने कोल इहदी एप्लीकेशन आ, ठीक है। वो एप्लीकेशन की है अपने कोल कंपैरिजन ऑफ EMF of two cells
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼न करनी आ दो सैल दी EMF दी। आ पार्ट उसे तरह रहूगा जो अपना ये सर्किट सीगा वो सेम ही रहूगा। हुण आपां नैक्सट की करना वा, इस पोर्शन दे नाल पहले एक वायर ड्रॉ कीती सी, हुण इस दे नाल आपां दो वायर होर अटैच कर देंगे। इस तो बाद इन्हां दोवां दे नाल आपां अटैच करांगे सैल, इहदी EMF E1 आ, इहदी E2 आ, ते इत्थे ला लांगे आपां टू वे की। इस को आपां नाम देण लगे K1 K2, ये अपनी टू वे की है। इस तो बाद की करना आपां, इस नूं अटैच कर देना वा आपां गैल्वेनोमीटर दे नाल, ते गैल्वेनोमीटर दा सैकेंड जो पोर्शन आ वो आपां अटैच कर देना जॉकी दे नाल। ये अपना कनैक्शन हो गया। देखो की कीता आपां, आ फर्स्ट वाला कनैक्शन तो उसे तरह होगा जो आपां बैटरी दे नाल अटैच कीता सीगा, ठीक है। सिर्फ हुण आपां नूं वोल्ट मीटर दी लोड नहीं है, हुण आपां नूं सैल दी EMF कंपेयर करनी है। आपां मान लिया जो पहला सैल आ ओदी EMF E1 आ, दूसरा सैल आ ओदी EMF कितनी आ E2 आ, ते इन्हां नूं आपां अटैच करता टू वे की हुंदी अपने कोल, ठीक है। इस तरह तीन टर्मिनल बने हुंदे आ टू वे की दे विच, ते जे इन्हां दोवां नूं जोड़ांगे आपां आ काम करू सैल, इन्हां दोवां नूं करांगे जोड़ांगे तां आपां ते आ वाला सैल वर्क करूगा। फिर इहने नहीं करना, ये ओपन हो जाऊगा, ये क्लोज हो जाऊगा, इस तरह वर्क करदी है। ते इहनूं आपां अटैच करता गैल्वेनोमीटर दे नाल, जो गैल्वेनोमीटर दा सेकंड टर्मिनल आ वो आपां जॉकी दे नाल अटैच करता, ठीक है। ये तां सीगी इहदी कंस्ट्रक्शन। ते आपां कनैक्शन भी चेक करना कि आपां इहनूं सही कनैक्ट कीता। उहदे लई की करांगे आपां, एक बारी इस टर्मिनल दे नाल टच करांगे जॉकी नूं, एक बारी ए दे नाल, एक बारी इस पॉइंट उत्ते, एक बारी इस पॉइंट दे उत्ते। जे तां गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट डिफ्लैक्शन शो करदा, मतलब एक बारी इस साइड जीरो तो एक बारी इस साइड। जे दोवां बारी दोवां पॉइंट उत्ते टच करन दे नाल डिफ्लैक्शन आ जिहड़ी ऑपोजिट शो करे गैल्वेनोमीटर, ਇਹਦਾ मतलब अपना ਜਿਹੜਾ सारा कनैक्शन आ वो सही कीता। ਇਹ प्रैक्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म ਕਰੋਗੇ। उस वेले ਜਦੋਂ कनैक्शन चेक करना होगा ਜਿਹੜੀ डिफ्लैक्शन आ वो ऑपोजिट होनी चाहिए नीडल। ਹੁਣ ਇਹਦੀ वर्किंग किस तरह ਆਪਾਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ कंपेयर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ EMF। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ केस 1, ਇਹਦੇ ਚ थोड़ी थ्योरी है। केस 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखो की करना वा, ਆਪਾਂ की करना वा ਜਿਹੜੀ की आ की ਨੂੰ ਆਪਾਂ इंसर्ट कर देना किहदे ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ K1 ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਆ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट केस दे विच की आ, आपां की कीता जिहड़ी की आ इंसर्ट करती किहदे बिटवीन K1 ते C दे विच। ਇਹਦਾ मतलब की होया अपने कोल जिहड़ा E1 सैल आ वो वर्क करना स्टार्ट कर गया। उस तो बाद आपां की करना, आपां इस पॉइंट तो जिथों स्टार्ट होंदी है वायर जॉकी नूं स्लाइड करना स्टार्ट कर देना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਆ ਉਹ 0 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ 0 ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੰਸਰਟ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੰਸਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ E1 ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ अपने कोल गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लैक्शन शो करूगा, वो आपां लेंथ नोट कर लेनी है कितनी। उस तो बाद की हुंदा वा कि आपां मतलब इहदे तो कोई सैल तो करंट ड्रॉ ही नहीं कीता, क्योंकि करंट की है कांस्टेंट और बैटरी तो आउंदा पिया। सैल तो आपां कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कीता। ਇਹਦਾ मतलब की होगा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ਜਾਂ EMF होगी इस सैल दी वो किहदे इक्वल होगी V
ए तो लैके जिथे अपनी उन्हें जीरो डिफ्लैक्शन शो की है VAJ, ठीक है, क्योंकि आप सैल तो करंट ड्रॉ ही किया ही नहीं। जो आप सैल तो करंट ड्रॉ नहीं करते उदो EMF आ जी वो किहदे बराबर हो जाती, EMF ते पोटेंशियल उदों सेम होंगे। हुण आप प्रिंसीपल च की किया सीगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल च आप की किया सीगा कि जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आ वायर दे क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किहदे, जिन्नी लेंथ आप L1 सपोज कर लेंगे A तो लैके J तक जो भी लेंथ आपको L1 मान लिया अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल। प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, कांस्टेंट आ गया K L1। और देखो VAJ की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, पुट कर दो, E1 कितना आ गया K L1, इक्वेशन नंबर 2 कहता अपना, ठीक है। ये फर्स्ट केस दे विच अपने को जिहड़ी सैल दी EMF इहदे उत्ते डिपेंड करदी। हुण सैकंड केस की होगा केस 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आप उस तरह थोड़ी थ्योरी लिखांगे कि नाउ की इंसर्टेड बिटवीन K2 एंड C। पहला आप इन्हां दोवां च की इंसर्ट कीती सी, इन्हां दोवां नूं जोड़िया सी, हुण आप इहनूं ओपन करता, हुण की जिहड़ी की आपां K2 ते C दे विच इहनूं कनैक्ट कर लिया। हुण किहड़ा सैल वर्क करूगा E2। प्रोसीजर फिर सेम होगी, आप फिर जॉकी नूं स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो आप जॉकी नूं इहदे ते स्लाइड करना स्टार्ट करता, सपोज कर लो अपनी जो हुण गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन जीरो हुई है वो J डैश के उत्ते हुई है, क्योंकि जरूरी नहीं जिथे वो जीरो होया उही वो जीरो होगा, क्योंकि इन्हां दोवां दी EMF अलग अलग है, ठीक है। इस करके जिहड़ी डिफ्लैक्शन आ वो भी की होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। आप उसी तरह की इंसर्ट की E2 सैल वर्क करना स्टार्ट कर गया, ते आप जो जॉकी नूं स्लाइड करांगे आप सपोज कर लिया जिहड़ा गैल्वेनोमीटर आ उहने J डैश दे उत्ते जाके जीरो डिफ्लैक्शन शो की। फिर उसी तरह कि इत्थों तो A तो लैके J डैश तक जिन्ना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किहदे इक्वल होगा, EMF दे, सैल दी EMF दे। इत्थे भी आपां इह किहा सी क्योंकि सैल तो आपां कोई करंट ड्रॉ नहीं कर सकते, जो कोई करंट सैल तो ड्रॉ नहीं करते EMF से पोटेंशियल डिफरेंस उदों सेम होंगे। इस केस दे विच भी हुण सैल E2 आ जिहड़ा पोटेंशियल आ कितना A तो लैके J डैश मन्निया है आपां AJ डैश। फिर उसी तरह अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल जे आपां की किहा सीगा VAJ डैश इतों तो लैके इतों तक जिहड़ा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किहदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ, नवी लेंथ आ गई उहनूं आपां L2 सपोज कर लिया, ते इस नूं आपां लिख सकते हैं VAJ डैश, फिर कांस्टेंट K आ गया L2, फिर इहनूं इस इक्वेशन च पुट कर दो, VAJ डैश की वैल्यू कितनी है K L2 पुट कर दो, A2 कितना आ गया K L2, इक्वेशन नंबर 3। ये अपने कोल दो डिफरेंट केस तो दो इक्वेशन बन गया। सिंपल हुण आपां की करना, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 नूं 3 दे नाल डिवाइड कर दो, E1 बाय E2 इन्हां दोवां नूं डिवाइड कर दो, K L1 ओवर K L2 आ कैंसल हो जाएंगे, कितना बन गया अपने को E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। इस तरह आपां की कर सकते हैं, दो सैल की EMF नूं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि L1 की रीडिंग भी आपां नूं पता होगी। यार देखो स्केल लगा हुआ, जो तुसीं इहनूं स्लाइड करोगे स्केल तो वैल्यू नोट कर लेनी L1 कितनी है ते L2 कितनी है। जो तुसीं दोवें वैल्यू दे पुट करोगे, ठीक है, वो E1 ते E2 की रेशो आ जाएगी। इस तरह आपां दो सैल की EMF नूं कंपेयर कर सकते हैं कि किहड़े दी EMF ज़्यादा किहड़े दी घट। सो ये सीगी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, फस्ट एप्लीकेशन जिहदे नाल आपां दो सैल की EMF नूं किवें कंपेयर करते हैं वो डिस्कस कीता। थैंक्स।